हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। सो गाइज, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल स्टूडेंट्स के बारे में, उनकी नीड्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं इमेजेस मैंने लगा रखी हैं, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। अभी तक आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और वहां से आप वो वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4.1 एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। 4.2 ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग अडेप्टिव स्पोर्ट्स, स्पेशल ओलंपिक भारत, पैरा ओलंपिक, डेफ ओलंपिक। 4.3 is very important, concept of inclusion, its needs and its implementation. 4.4 role of various professional for children with special needs such as counselor, occupational therapist, physiotherapist, physical education teacher, speech therapist and special educator. सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 4.1 में डिस्कस करने वाले हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, हम डिस्कस करेंगे अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। इसमें हम स्पेशल स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अपनी स्किल्स को दर्शा सकते हैं थ्रू देयर परफॉर्मेंसेस। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन मीन्स दैट स्पेशल प्रोग्राम इन विच एन इंडिविजुअल get an opportunity to exhibit his performance on the basis of his specialty. So students, इसमें स्पेशल नीडेड चिल्ड्रन को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपनी स्किल्स को दिखा सकते हैं थ्रू परफॉर्मेंसेस। एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, इनके अंदर डिसेबिलिटी की परसेंटेज वेरी करती है। कुछ बच्चे माइल्ड डिसेबल होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है रूल्स फ्रेम करे जाते हैं। अगर कोई नॉर्मल बच्चा है तो नॉर्मल स्टूडेंट के लिए जो रूल्स होंगे वो सबके लिए सेम होंगे, लेकिन स्पेशल स्टूडेंट के केस में उनके डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग रूल सेट। सो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन को बनाया गया, आपने इसमें ये लिखना है। पहली चीज ये कि जिस तरीके से एक नॉर्मल स्टूडेंट को हक होता है कि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे, उसी तरीके से एक स्पेशल बच्चे को भी हक है कि वो भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे, अपनी स्किल को दर्शाए। ओके। सेकंड चीज, जो आपके डिसेबल स्टूडेंट होते हैं मोस्टली वो डिप्रेशन में होते हैं, तो एक उनको मोटिवेट करने का जरिया ये बन सकता है। उनके अंदर हम मेंटल, इमोशनल और सोशल ग्रोथ इसके थ्रू लेके आ सकते हैं, ये हमारा मोटिव होना चाहिए। प्लस हम उनको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में एंगेज कर सकते हैं जब वो कुछ ना कुछ करेंगे। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, खाली दिमाग शैतान का घर, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। सो स्टूडेंट, एक बार इनके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इंश्योर सर्विस टू मीट स्पेशल नीड्स, डेवलप मोटर स्किल, इनहेंस सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ इमेज, ensure participation of student in physical education program, improve physical fitness, motivate student to protect themselves, promote sportsmanship qualities, develop knowledge of good mechanics, improve social adjustments. So student, हम इन सब के बारे में इंडिविजुअली देख लेते हैं। इंश्योर सर्विसेज टू मीट स्पेशल नीड्स। सो हर एक डिसेबल स्टूडेंट तक उनकी नीड के अनुसार डिवाइसेस को पहुंचाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट है आपका डेवलप मोटर स्किल्स। इसमें हम मोटर स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर हम मूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। उससे होगा ये कि मोटर स्किल्स जो है स्पेसिफिक टास्क में भी हेल्प करेंगी, प्लस उसके साथ साथ वो डेली रूटीन वर्क को भी इजीली परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका इनहेंस सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो स्पेशल नीडेड स्टूडेंट होते हैं मोस्टली वो डिप्रेशन में होते हैं, उनका मोरल काफी ज्यादा डाउन होता है। सो यहाँ पर अगर हम उनको स्पोर्ट्स में एंगेज रखेंगे तो उनकी जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, प्लस उनके अंदर एक मोटिवेशन जगेगी और वो काफी ज्यादा इंस्पायर करेंगे दूसरों को भी कि अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर कोशिश करनी है कि उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमने बिल्डअप करना है। नेक्स्ट है इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। सो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपने स्पेशल नीडेड स्टूडेंट के लिए स्टेट, नेशनल और ओलंपिक
तीनों लेवल पे काम करा, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि वहां पर बच्चे पार्टिसिपेट करें। सो उनकी इनरोलमेंट बहुत जरूरी है। आपको एडमिशन करवाना है बच्चों का, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इन स्कीम्स का फायदा उठा सके। और बेटा ऐसा होता है कि जब एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को देखता है ना, तो वो और मोटिवेट होता है कि अगर ये कर पा रहा है तो मेरे अंदर भी कैपेबिलिटी है, मैं भी कर सकता हूं। तो ये चीज हमने करनी है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पार्टिसिपेट कराना है, उनका इनरोलमेंट कराना है और उनके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग को डेवलप करना है। इंप्रूव फिजिकल फिटनेस। चलो एक केस लेते हैं। एक नॉर्मल स्टूडेंट है, जब वो फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देता है तो उसकी ग्रोथ होती है फिजिकली, मेंटली, सोशली। और सिमिलरली अगर एक स्पेशल स्टूडेंट अपने ऊपर ध्यान देगा तो उसके अंदर भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी फिजिकली, मेंटली और सोशली। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि जो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन है वो बच्चे की फिजिकल फिटनेस को अच्छा करने में, ग्रो करने में काफी ज्यादा सपोर्ट करती है। नेक्स्ट है आपका मोटिवेट स्टूडेंट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। अगर बच्चे अपने आप को स्पोर्ट्स में एंगेज करेंगे तो वो काफी सारा काम खुद करेंगे। जब वो अपना काम खुद कर रहे हैं तो उनके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रमोट स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज। स्पेशल स्टूडेंट बच्चों में स्पोर्ट्समैनशिप की एक क्वालिटी डेवलप होगी कि वो भी एक स्पोर्ट पर्सन है, उनको भी खेलने का हक है, वो भी अपना बेस्ट दे सकते हैं, कंट्री को प्राउड करवा सकते हैं। और स्पेशल बच्चे जो हैं वो दूसरे के लिए एक मिसाल का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका डेवलप नॉलेज ऑफ गुड मैकेनिक्स। उनके अंदर गुड मैकेनिक की एक नॉलेज डेवलप होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, इंप्रूव सोशल एडजस्टमेंट। बेटा अगर हम बच्चों को एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन में इनरोल करवाते हैं तो उनके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड बनेंगे तो उनके अंदर पॉजिटिविटी की फीलिंग आएगी, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, सोशली एडजस्ट करना सीखेंगे, एक दूसरे से चीजों को सीखेंगे और हम ये बोल सकते हैं कि वो बच्चा काफी ज्यादा सोशली एक्टिव हो जाएगा। सो आई होप आपको ये पूरी चीजें समझ आई हैं इस चैप्टर की। सो स्टूडेंट हम देखेंगे 4.2 ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग अडेप्टिव स्पोर्ट्स, ओलंपिक भारत, पैरा ओलंपिक, डेफ ओलंपिक। चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे स्पेशल ओलंपिक भारत के बारे में। इसको स्टार्ट करने वाली एक महिला थी जिनका नाम है यूनिस कैनेडी श्रीवर। ये जॉन एफ कैनेडी यानी कि जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं उनकी सिस्टर हैं। सो बेसिकली इनका मोटिव ये था कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से जूझ रहे बच्चे हैं या बड़े हैं उनके लिए स्पेशल ओलंपिक का आयोजन कराना, उनको एंगेज कराना गेम्स में। इवन ये अपने घर में डेली कैंप रखती थी इन बच्चों के लिए, इनको मोटिवेट करने के लिए, और वो सिखाती थी कि किस तरीके से वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी डिसेबिलिटी को ओवरकम कर सकते हैं। सो स्पेशल ओलंपिक जो है पहली बार जुलाई 1968 शिकागो में हुए थे, जिसमें 1000 लोगों ने पार्टिसिपेट करा फ्रॉम यूएसए एंड कनाडा। स्पेशल ओलंपिक इंडिया was initiated in 1987. More than 37 players participated. So in short, जो स्पेशल ओलंपिक है उसको स्टार्ट करवाने वाली जॉन एफ कैनेडी की सिस्टर थी जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने जो वर्क करा वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स के लिए करा। उनको प्रमोट करा कि वो भी ओलंपिक्स में जाके खेल सकते हैं। सबसे पहले जो स्पेशल ओलंपिक करवाए गए वो 1968 शिकागो में कराए गए। 2001 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, स्पेशल ओलंपिक इंडिया से स्पेशल ओलंपिक भारत करवा दिया गया। करंट प्रेसिडेंट मिस्टर सतीश पिलाई हैं। 9 लाख एथलीट्स एंड प्लेयर्स मेंटली डिसेबल रजिस्टर करवा चुके हैं इस प्रोग्राम के। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेशल ओलंपिक भारत, इसमें ट्रेनिंग और स्पोर्ट कंपटीशन को प्रमोट करा गया था बिटवीन फिजिकली डिसेबल स्टूडेंट्स, एंड उनको चांस देना चाहते थे कि वो लोग भी अपनी स्किल्स, अपनी कैपेबिलिटी हम सबके सामने दिखाएं। नेक्स्ट टॉपिक, एम ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स भारत। सो बेसिकली एम ऑफ स्पेशल ओलंपिक यही था कि उनको फिजिकली फिट करना है, उनको ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कराना है गेम में, उनको सोशली एक्टिव करना है। नेक्स्ट टॉपिक, ओथ ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स। जिस तरीके से नॉर्मल ओलंपिक में शपथ दिलवाई जाती है उसी तरीके से स्पेशल ओलंपिक में भी आपको शपथ लेनी पड़ती है। चलिए शपथ देख लेते हैं। लेट मी विन, इफ आई कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव और बोल्ड इन मेकिंग एफर्ट। सो इन शॉर्ट इसमें जो प्लेयर्स हैं वो ये कहते हैं मुझे जीतने दो, और अगर मैं नहीं जीतता हूं तो एटलीस्ट मुझे एक मौका दो अपनी एफर्ट्स दिखाने का। नेक्स्ट टॉपिक इज पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक में हम डिस्कस
करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं वो इंजर्ड हो गए थे। बहुत सारे लोगों ने अपने हाथ, अपने पैर, ठीक है, अपने बॉडी ऑर्गन्स को खो दिया था, तो उनके अंदर काफी ज्यादा नेगेटिविटी आ गई थी। तो उसको दूर करने के लिए हमने पैरा ओलंपिक्स को स्टार्ट करा। पैरा ओलंपिक को स्टार्ट करवाने के लिए सबसे ज्यादा योगदान डॉक्टर लुडविग गुटमैन ने दिया। मेनली पैरा ओलंपिक को स्टार्ट कराने का मेन मोटिव ये था कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ जितने भी सोल्जर्स हैं उनका हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे। लेकिन बाद में इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो दिव्यांग बच्चे हैं, बड़े हैं, उसके लिए इसका आयोजन करवाया गया। इसमें मल्टीपल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं। पैरा ओलंपिक दो वर्ड से मिलके बना है, पैरा प्लस ओलंपिक। पैरा ओलंपिक गेम्स आर इक्वल्स टू ओलंपिक गेम। पैरा ओलंपिक जो है वो ओलंपिक गेम्स के ही बराबर है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान डॉक्टर लुडविग गुटमैन का था। बेसिकली सेरिब्रल पैल्सी स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर के लिए, एडल्ट्स के लिए इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था। फर्स्ट टाइम पैरा ओलंपिक ऑर्गेनाइज हुए थे 1960 में। जिस तरीके से नॉर्मल ओलंपिक का पीरियड 4 इयर्स का होता है, सिमिलरली पैरा ओलंपिक्स का पीरियड भी 4 इयर्स का है। उसके साथ साथ पैरा ओलंपिक भी सेम वेन्यू पे ही ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं जहां पर नॉर्मल ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक। इट वॉज स्टार्टेड ऑन 22 सितंबर 1984। इसमें समर एंड विंटर पैरा ओलंपिक्स दोनों को इंक्लूड करा जाता है। इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देखेंगे। प्रेसिडेंट आपके हैं एंडी पैशन। हेड ऑफिस इनका बोन जर्मनी में है। ऑब्जेक्टिव, स्पिरिट इन मोशन। सिंबल रेड, ग्रीन, ब्लू। एम ये है कि जितने भी दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना ताकि वो भी अपने आप को डेवलप कर सके। नेक्स्ट टॉपिक, इनॉग्रेशन ऑफ पैरा ओलंपिक। सबसे पहले पैरा ओलंपिक लैंप को जलाया जाता है, देन फ्लैग होस्टिंग होती है, नेशनल एंथम होता है उस कंट्री का जिस कंट्री में ये गेम आयोजित करवाए जा रहे हैं, मार्च पास होती है, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, जितने भी एथलीट हैं वो लाइट को पास करते हैं एक दूसरे को। क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पैरा ओलंपिक। जितनी भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं वो अपने नेशनल फ्लैग के साथ स्टेडियम में उतरती हैं। पैरा ओलंपिक फ्लैग को विड्रॉ करा जाता है। एंड में उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि अब पैरा ओलंपिक की एंडिंग हो चुकी है। कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी, टोटल 10 कैटेगरीज हैं, यहाँ पर मैंने लिस्ट दे दी है, आप चेक कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक इज डेफ ओलंपिक। डेफ ओलंपिक में बेसिकली प्रमोट करा जाता है उन स्टूडेंट्स को जो सुन नहीं सकते हैं, राइट। इनकी मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन वेरी करती है क्योंकि ये सुन नहीं सकते हैं तो इनको साउंड के थ्रू इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती हैं। 4 साल का होता है। 1924 में पेरिस में हुआ था। पहले डेफ ओलंपिक का नाम था इंटरनेशनल गेम फॉर डेफ, देन इंटरनेशनल साइलेंट गेम, लेकिन 2001 में इसका नाम चेंज करके डेफ ओलंपिक रख दिया गया। सो बेसिकली 21 कंट्रीज की 36 सिटीज में इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। अपॉर्चुनिटी दी जाती है डेफ स्पोर्ट पर्सन को कि वो भी अपनी स्किल, अपनी कैपेबिलिटी को दिखा सके। इसमें उनको हियरिंग एड यूज करने की इजाजत नहीं होती है, यानी कि अगर वो गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सो वो कभी भी हियरिंग एड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। समर डेफ ओलंपिक हेल्ड सो फार, उसकी मैंने लिस्ट दे दी है कि सबसे पहली बार कहाँ पर हुआ था, ठीक है, एंड देन सेकेंड टाइम कहाँ पर हुआ था, तो ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैंने आपको विंटर डेफ ओलंपिक की भी लिस्ट दे दी है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करा है सो स्टूडेंट कर दीजिए ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। आज हम करने वाले हैं 4.3 जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, इट्स नीड एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन। इंक्लूजन का बेसिकली मतलब होता है इंक्लूड करना। इसमें हम नॉर्मल स्टूडेंट प्लस स्पेशल स्टूडेंट को एक साथ एक क्लासरूम में पढ़ाते हैं। स्पेशल स्टूडेंट आपके होते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट, दिव्यांगजन एंड बैकवर्ड क्लासेस स्टूडेंट। इन सभी को एक साथ हम एक क्लासरूम में पढ़ाते हैं। इससे फायदा ये होता है कि इसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग को प्रमोट करा जाता है, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। जनरली ये पाया गया है कि जो स्पेशल स्टूडेंट है उनका कॉन्फिडेंस काफी कम होता है। तो एक साथ बिठाने से, एक साथ पढ़ाने से उनके फ्रेंड्स बनते हैं, उनकी मॉरल वैल्यूज डेवलप होती हैं, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट की भावना आती है।
तो ये मेन मोटिव है इंक्लूजन का। के साथ साथ हम उनकी स्पेशल नीड्स को पूरा करते हैं, सच एज स्पेशल एजुकेटर, सेपरेट करिकुलम। करिकुलम का बेसिकली मतलब होता है सिलेबस। स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर का बेसिकली मतलब होता है जो स्कूल बिल्डिंग है उसमें हम चेंजेस कर रहे हैं ताकि जो स्पेशल स्टूडेंट है उन्हें डिफिकल्टी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जो विकलांग है और वो अपनी क्लास तक ऊपर नहीं पहुंच पाता है, तो ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस बच्चे के लिए रैंप कंस्ट्रक्ट करे ताकि उसको अपनी क्लास तक पहुंचने में डिफिकल्टी ना हो। इसके साथ साथ हम सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। इंक्लूजन लिटरली मीन्स इंक्लूड वन टू अनदर। सो बेसिकली हम इसमें नॉर्मल प्लस स्पेशल स्टूडेंट को इंक्लूड कर रहे हैं ताकि वो एक साथ मिलकर चीजों को सीखें। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है, द प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड विद नॉर्मल चिल्ड्रन इज कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। यानी कि वो बच्चे जिनकी कुछ स्पेशल नीड है, हम उन्हीं बच्चों को नॉर्मल स्टूडेंट के साथ पढ़ा रहे हैं और इसी को हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। तो नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी? सो फर्स्ट पॉइंट है फॉर सेल्फ स्टीम। जनरली देखने को मिलता है कि जो स्पेशल स्टूडेंट होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस काफी कम होता है। तो जब हमने नॉर्मल स्टूडेंट और स्पेशल स्टूडेंट को एक साथ एक क्लासरूम में पढ़ाया तो उनके अंदर हमें चेंजेस देखने को मिले। उनका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी बढ़ गया, सोशली वो इंटरैक्ट करने लगे, क्वालिटी उनकी इम्प्रूव हो गई और वो मोटिवेटेड फील करने लगे फॉर बेटर सोशल स्किल एंड कम्युनिकेशन। जब हमने नॉर्मल स्टूडेंट और स्पेशल स्टूडेंट को एक साथ पढ़ाया तो हमें उनके अंदर चेंजेस देखने को मिले। उनकी मॉरल वैल्यू डेवलप हुई, वो इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने लग गए, वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने लग गए। के साथ साथ वो ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन से एक दूसरे से चीजें सीखने लगे। तो ये बेनिफिट था इंक्लूसिव एजुकेशन का। तो इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन की नीड हमें हुई। पॉइंट थर्ड, ग्रेटर सेंसिटिविटी। इसमें जब हमने नॉर्मल स्टूडेंट और स्पेशल स्टूडेंट को एक साथ एक क्लासरूम में पढ़ाया तो हमें चेंजेस देखने को मिले। जो बच्चे हैं वो काफी ज्यादा सेंसिटिव हो गए, बात करते समय भी वो अपने वर्ड्स का सिलेक्शन काफी केयरफुली करते थे। मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ कि जब कभी भी आप अपने एग्जाम में इस टॉपिक को लिख रहे हो तो कभी भी आपने नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, एबनॉर्मल स्टूडेंट, दीज काइंड ऑफ वर्ड आर द नेगेटिव वर्ड्स। यू ऑलवेज यूज स्पेशल चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ एबनॉर्मल स्टूडेंट। पॉइंट फोर, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। जब नॉर्मल स्टूडेंट और स्पेशल स्टूडेंट एक साथ पढ़ रहे हैं तो उन दोनों को एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चलने लगा। फिफ्थ पॉइंट, फॉर बेटर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। जनरली ये देखने को मिलता है कि जो स्पेशल स्टूडेंट है वो दूसरों से अपने आप को अलग समझता है। तो यहाँ पर जब हमने दोनों ही बच्चों को एक साथ डाला, नॉर्मल स्टूडेंट प्लस स्पेशल स्टूडेंट को, तो वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करने लगे, फ्रेंड्स बने, एक दूसरे की फीलिंग को रिस्पेक्ट दी और उनका टॉलरेंस लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ गया। आगे मूव करते हैं, हायर एकेडमिक अचीवमेंट। जनरली ये देखा जाता है कि बच्चे जो हैं वो इमिटेशन से सीखते हैं। जब एक स्पेशल स्टूडेंट एक नॉर्मल स्टूडेंट के साथ रहेगा तो वो नॉर्मल स्टूडेंट को देखेगा, वो कहेगा कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और उसके अंदर एक मोटिवेशन की भावना डेवलप होगी और उसके साथ साथ वो एकेडमिक अचीवमेंट भी काफी अच्छी कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूजन, चेंज इन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। स्पेशल स्टूडेंट को स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है और ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस बच्चे को स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराए। फॉर एग्जाम्पल, एक दिव्यांग बच्चा है जो अपनी क्लास तक नहीं जा पा रहा है, तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके लिए रैंप कंस्ट्रक्ट कराए ताकि उस बच्चे को अपनी क्लास तक जाने में कोई परेशानी ना हो। डाइवर्सिटी इन करिकुलम। करिकुलम बेसिकली मतलब होता है सिलेबस। तो सिलेबस जो है वो बच्चों की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जनरली ये देखा जाता है कि जो बैकवर्ड स्टूडेंट हैं वो इतने फुली डेवलप नहीं होते हैं, तो उनको अगर हम एडवांस करिकुलम के अकॉर्डिंग पढ़ाने लग जाएंगे तो वो कभी भी कोई भी चीज नहीं सीख पाएंगे और उनका स्कूल में आने का मन भी नहीं करेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि जो करिकुलम है वो बच्चों की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिजाइन होना चाहिए, तभी हम इंक्लूसिव एजुकेशन को एक क्लास में प्रमोट कर पाएंगे। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका एडमिशन पॉलिसी। कोई भी स्कूल किसी भी स्पेशल स्टूडेंट को लेने से मना नहीं कर सकता है। वो सभी के लिए अपने स्कूल के एडमिशन ओपन रखेगा, चाहे वो नॉर्मल स्टूडेंट हो या फिर स्पेशल स्टूडेंट हो। नेक्स्ट पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक एजुकेशनल फैसिलिटी। इसमें ये देखा जाता है कि बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा ब्लाइंड है तो उसके लिए हम विजुअल एड का यूज करें, सच एज ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट जो होती है वो ब्लाइंड बच्चों के लिए होती है, डॉटेड होती है,
जिसमें बच्चा टच करके उसको पढ़ पाता है। तो यहाँ पर बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्लूसिव क्लासरूम। इसमें नॉर्मल स्टूडेंट प्लस स्पेशल स्टूडेंट एक साथ पढ़ेगा। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्लासरूम को इस तरीके से डिजाइन करे कि सब बच्चे एक दूसरे के साथ मिलके सीखें। टीचर को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट को एक तरफ बिठा दिया और जो स्पेशल स्टूडेंट है उन्हें एक तरफ बिठा दिया। तो यहाँ पर इंक्लूजन का मतलब ही खत्म हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि टीचर जो है अपनी क्लास का सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छे से करे, स्पेशल स्टूडेंट को नॉर्मल स्टूडेंट के साथ बिठाए और उनको आपस में कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए प्रमोट करें। नेक्स्ट में मूव करते हैं, एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल। टीचिंग टेक्निक्स बाय द टीचर शुड बी डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट दे सूट ऑल द स्टूडेंट। टीचर के पढ़ाने का तरीका इस तरीके से होना चाहिए कि हर बच्चे को उसकी बात समझ आए। इसके साथ साथ टीचर चाइल्ड सेंटर अप्रोच अपनाए। इसमें क्या होता है, जो लेसन प्लान है वो बच्चों के अकॉर्डिंग डिजाइन करा जाता है। पहले क्या होता था, टीचर अपने अकॉर्डिंग पढ़ाती थी, लेकिन अब चाइल्ड सेंटर टेक्निक्स को मोटिवेट करा जाता है। नेक्स्ट में मूव करेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेटर टीचर। स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर टीचर होनी चाहिए फॉर स्पेशल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में मूव करेंगे, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें हम बच्चे को टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाएंगे। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो वीडियो के थ्रू सीखते हैं, कई ऑडियो सुन के सीखते हैं। तो ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अलग अलग एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को एंगेज कराए, क्योंकि सबका तरीका एक जैसा नहीं होता है। तो टेक्नोलॉजी के थ्रू स्टडी को प्रमोट करने के लिए कहा जा रहा है। लास्ट पॉइंट है इसमें कि आपने पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना है। पेरेंट्स से आपने पूछना है कि बच्चे को कितना आता है, उसके अकॉर्डिंगली आपने बच्चे को सिखाना है और उसके अंदर स्किल्स डेवलप करनी है। रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो स्टूडेंट हमने ये देखा था कि जो स्पेशल स्टूडेंट होते हैं उनमें मेनली कुछ डिसेबिलिटीज होती हैं, सच एज फिजिकल डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी एंड सो ऑन। इसीलिए उन डिसेबिलिटी को ओवरकम करने के लिए उन्हें कुछ प्रोफेशनल की जरूरत होती है और वो प्रोफेशनल उनकी हेल्प करते हैं उनकी डिसेबिलिटी को ओवरकम करने में। सो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। इवन नॉर्मल स्टूडेंट को भी कुछ फैक्टर्स में टीचर की जरूरत होती है। कुछ नॉर्मल स्टूडेंट जो होते हैं कुछ सब्जेक्ट में वीक होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, हिंदी या मैथ्स, तो वो अपने सब्जेक्ट को अच्छे से सीखने के लिए ट्यूशन क्लासेस लगाते हैं। तो इसी तरीके से स्पेशल स्टूडेंट की भी कुछ नीड होती है जो पूरा करते हैं प्रोफेशनल्स। चलिए हम इन प्रोफेशनल के बारे में देख लेते हैं। सम प्रोफेशनल्स आर काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड फिजियोथेरेपिस्ट। अब हम इन सब के बारे में इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट हम बात करेंगे काउंसलर की। काउंसलर वो लोग होते हैं जो काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइडिंग गाइडेंस फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ दिव्यांग इज नोन एज काउंसलिंग। दिव्यांग बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। काउंसलर जनरली दिव्यांग बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ वो नॉर्मल स्टूडेंट को भी ट्रीट करते हैं। इसके साथ साथ काउंसलिंग नॉर्मल स्टूडेंट को भी दी जाती है, लेकिन जो दिव्यांग बच्चों की काउंसलिंग है वो अलग तरीके से होती है और नॉर्मल स्टूडेंट की काउंसलिंग अलग तरीके से होती है। काउंसलर जो होते हैं वो ट्रेन्ड होते हैं और उनके अंदर कुछ स्पेशल एबिलिटीज होती हैं जिसकी वजह से वो बच्चों को काउंसिल कर पाते हैं। वो बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम सभी जने जानते हैं कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस काफी कम होता है। काउंसलर कॉन्फिडेंस को बिल्ड अप करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ वो बच्चे को कैपेबल और स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं। तो काउंसलर वो होते हैं जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं, गाइड करते हैं, काफी ट्रेन्ड होते हैं, बच्चे को सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ रिलायंट बनाते हैं और बच्चे को कैपेबल और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, फिजियोथेरेपिस्ट। जनरली ये देखा जाता है कि कुछ दिव्यांग स्टूडेंट में मूवमेंट की कमी होती है, स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम होती है और वो बैलेंस भी प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हेल्प करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट दिव्यांग स्टूडेंट्स को स्टेबिलिटी और मूवमेंट में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं और ये हेल्प बच्चों को एक्सरसाइज प्रैक्टिस के थ्रू प्रोवाइड कराई जाती है ताकि बच्चे मूवमेंट, स्टेबिलिटी और बैलेंस पे पकड़ बना सकें। फिजिकल एजुकेशन टीचर हेल्प करते हैं CWSN स्टूडेंट की उनके अंदर सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना जगा के। फिजिकल एजुकेशन टीचर बहुत सारी एक्टिविटीज भी ऑर्गेनाइज कराते हैं ताकि बच्चे का फिजिकल, मेंटल, सोशल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो सके।
ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डिसेबल स्टूडेंट की हेल्प करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड। फॉर एग्जांपल मोटर स्किल्स को डेवलप करने में, सेंसरी प्रोसेसिंग साइट स्किल्स को डेवलप करने में। स्पीच थेरेपिस्ट जनरली उन बच्चों की हेल्प करते हैं जिनको स्पीच प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्टैमरिंग प्रॉब्लम होती है, रिपीटिशन प्रॉब्लम होती है, तो इन सब प्रॉब्लम के साथ डील करते हैं स्पीच थेरेपिस्ट। वो उनकी स्पीच को बेटर करने की कोशिश करते हैं। स्पेशल एजुकेटर एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। वो बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज, करिकुलम एंड मेथड ऑफ टीचिंग डिसाइड करता है। अगर बच्चे को फिर भी प्रॉब्लम होती है तो वो बच्चों के लिए IEP डिजाइन करता है, जिसकी फुल फॉर्म है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। इसमें बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन दी जाती है और बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाता है। सो गाइज, इसी के साथ ही चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू गाइज।